बना रहे हो तो एक साइड मिट जाएगा, एक साइड रहेगा, मगर आपकी मेमोरी अगर स्ट्रांग है तो आपको पता है कि वहाँ पे क्या बना है। आई मीन, हाँ, ये भी है। और पानी, आपकी मेमोरी तो ठीक है, पानी में भी मेमोरी है। एक एलिमेंट है जिसमें पानी में मेमोरी है। तो अगर एक बूंद को आपको संभालना है तो बूंद को किस तरह से आप संभाल सकते हो। किसी ने पूछा कि एक बूंद को कैसे संभाल सकते हैं सदियों तक, बोला सागर में डाल दो। तो सागर से बादल, बादल से बरसात, बरसात से फिर पानी। ये लाइफ का सर्कल है, यही मैं दिखाया है। इस मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ सद्दाम हुसैन। जैसे कि आपने आज के बारे में बहुत सुना होगा और बहुत से देखा होगा, आइए आज मैम से मिलाते हैं और इनके जो आर्ट है और यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी चीज ऐसी इंस्टॉल की है, हम आपको दिखाएंगे और जानेंगे। सबसे पहले मैडम का नाम क्या नाम है मैडम आपका? आरती जवेरी। और मैं मल्टी डिसिप्लिनरी आर्टिस्ट हूँ और 30 साल से काम कर रही हूँ। ये मेरा एग्जीबिशन लगा है, कल 27 से ओपनिंग हुआ है और 31 तारीख तक है। तो कैसा आपको पता लगा कि मुझे इस चीज में जो आपको पेंटिंग में कब से आपको ऐसा लगा मुझे पेंटिंग करना चाहिए, या आपने क्या आगे मैसेज देना चाहती हैं हमारे चैनल के माध्यम से? और ये जो QR कोड, जब सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपने यहाँ पे बहुत सारी इनका आपका जो फोटोग्राफी, आपका पेंटिंग और भी बहुत सारी आपने जो थॉट दिमाग में लेकर आपने जो बनाए हैं, सबसे अलग मुझे ये QR कोड लगा। तो इसके बारे में कुछ समझाइए हमारे दर्शकों को। जी, तो मेरा बहुत बचपन से ये आर्ट के साथ नाता रहा। मैं छोटी सी थी तब से मैं पेंटिंग और ये सब करती आई हूँ और अभी करते करते बहुत ही साल हो गए हैं। बहुत सारे एग्जीबिशन किए, इंडिया बाहर सारे जगह पर। तो मैं आपको ये QR कोड के बारे में बताना चाहूँगी। ये एग्जीबिशन में मैंने पूरी एक ट्रेल लगाई है QR कोड की। जो QR कोड हमें लगता है हमने आजकल कुछ नया ये स्कैन करके ये सब नया किया है, बट हमारे एंशियंट टाइम से QR कोड कोडेड लैंग्वेज ही बनाई गई है। तो पुराने टाइम में ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, कुरान, चाइनीज फिलोसॉफी, सब में कोडेड लैंग्वेज यूज की है। कोई भी मंत्र है, ओम एक कोडेड एंशियंट मंत्र है। तो मैंने उसको यहाँ पे कनेक्ट करके दर्शाया है मेरे आर्ट में। तो आप अगर इसको स्कैन करोगे तो इसके अंदर आपको वही जो जो कोड है एंशियंट टाइम का, उसी का राइटअप मिलेगा। तो ये एक इंस्टॉलेशन है जो मैंने आज के नए QR कोड का पुराने से क्या संबंध है वो दिखाया है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, जो पुराने जमाने में जो कोडेड लैंग्वेज होती थी, जैसे कुरान हो गया, ऋग्वेद, जिसको आज हम समझते हैं, कोशिश करते हैं उसको पढ़ने की और समझने की, एक वर्ड में कई सारी मीनिंग होती है। उसी तरह मैडम ने ये कोड में, जो आज हम देखते हैं QR कोड, फोन पे वगैरह या कोई भी सामान परचेज करते हैं इसमें QR कोड लगा रहता है, मगर ये आज से नहीं, प्राचीन काल के टाइम से ये चलता आ रहा है। मगर मैडम आज इसमें इसी कोड के जरिए कुछ इन्फॉर्मेशन पब्लिक को और हमारे को, आपको जैसे लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रही है। और क्या क्या आप करती है इसके अलावा? तो इसके अलावा मैं इंस्टॉलेशन करती हूँ, जो साइट स्पेसिफिक वर्क होता है, जो आप जगह को देख के उसके हिसाब से कुछ आइडियाज से बनाते हैं। तो वो मैंने यहाँ पे एक बनाया है। पेंटिंग के अलावा इसको अलग अलग मटेरियल से, जनरली मैं नेचुरल मटेरियल यूज़ करती हूँ क्योंकि वो हमें प्रकृति को भी ध्यान में रखते हुए, जूट हो गया, बैम्बू हो गया, ये सारे मटेरियल से मैंने एक इंस्टॉलेशन बनाया है। तो आप देखिए, इनका नाम है टेपेस्ट्री ऑफ टाइम। तो मैं टाइम सब्जेक्ट पे काफ़ी काम करती हूँ। तो ये एक रस्सी होती है जो जूट से बनी है, उससे मैंने ये पूरा एक सर्कल बनाया वीव करके। तो टाइम क्या चीज़ है, मतलब क्वेश्चंस आते हैं। आप अब आर्टिस्ट जो मोनोलॉग, सेल्फ मोनोलॉग बात करते हैं, तो इसमें हमने टाइम किस तरह से दर्शाया जा सकता है वो एक चीज़ दिखाई है। ये जो फोल्ड है रस्सी के अलग अलग, जो उसको मैंने वैसे वीव करके जो दिखाया है कि टाइम है वो इस तरह से एक फुल सर्कल है। आप देखिए ऊपर पूरा सर्कल की तरह दिखेगा। तो ये इंस्टॉलेशन है जिसको मैंने नेचुरल मटेरियल से बनाया है और दर्शाया गया है कि टेपेस्ट्री ऑफ टाइम, एक एक मेमोरी होती है वो अपने ज़िंदगी की, उसको किस तरह से बुनते हैं, वो उसी एक मेटाफोर की तरह दिखाया गया है। आपको क्या और इसके अलावा क्या आप मैसेज देना चाहेंगे इसके थ्रू,
कि हमारे जो पब्लिक देखती है इसको, या हमारे जितने भी और भी आपके इसके अलावा भी शो हुआ होगा, इसके अलावा आपको हर जगह जाती है हिंदुस्तान के और इंडिया से बाहर भी जाती हैं, तो और क्या क्या मैसेज देना चाहती हैं इसके जरिए? तो मैसेज यही है कि मेरा एक सब्जेक्ट रहता है 5 तत्व, पंच महाभूता। तो ये इसमें हमें पांचों तत्व से हम बने हुए हैं, और उसमें 5 एलिमेंट में एक पानी भी है। तो मैं ज़्यादातर पानी के ऊपर काम करती हूँ, और पानी को सब्जेक्ट करके। तो पानी हमें बचाना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए, ये इस तरह का मैसेज जितने लोग समझे। जो अगर आप पानी के ऊपर आर्ट देखोगे तो वो उसी तरह का मैसेज आता है। ये एक मेरा वीडियो आर्ट है यहाँ पे, जिसमें मैंने पानी से एक सर्कल बनाने की कोशिश करी है। तो इनडिजिबल राइटिंग नाम दिया है कि पानी में आप लिख सकते हो। हाँ, लिख सकते हैं। कैसे? क्योंकि एक ही एलिमेंट ऐसा है जिसको मेमोरी है, जो याद रखते हैं। तो पानी को किस तरह से याद रखते हैं? अगर पानी की बूंद को अगर हमें कैसे संभालना है, अगर हम सोचें। जी, जैसे कि मैडम का कहना है, आप पानी के ऊपर अगर कुछ बनाते हो तो एट ए टाइम वहाँ पे खत्म हो जाएगा, मगर आपकी मेमोरी तेज है। अगर आप एग्जैक्टली अगर समझ लो दिल बना रहे हो तो एक साइड मिट जाएगा, एक साइड रहेगा, मगर आपकी मेमोरी अगर स्ट्रांग है तो आपको पता है कि वहाँ पे क्या बना है। आई एम अंडरस्टैंड। हाँ, ये भी है। और पानी, आपकी मेमोरी ठीक है, पानी में भी मेमोरी है। एक एलिमेंट है जिसमें पानी में मेमोरी है। तो अगर एक बूंद को आपको संभालना है तो बूंद को किस तरह से आप संभाल सकते हो? किसी ने पूछा कि एक बूंद को कैसे संभाल सकते हैं सदियों तक। बोला सागर में डाल दो। तो सागर से बादल, बादल से बरसात, बरसात से फिर पानी। ये लाइफ का सर्कल है, यही मैं दिखाया है। पेंटिंग बनाई है यहाँ पे, तो कुछ पेंटिंग के बारे में कुछ ऐसा समझाइए कि हमारे व्यूवर समझ सके। इसके बारे में मैं बताऊंगी। ये पेंटिंग है जो मेरा, इसका टाइटल दिया है मैंने 84 लाख फेरे। तो 84 लाख फेरे का मतलब है 840,000 ऑर्बिट। फेरे का मतलब है सर्कल। जो हम ऑर्बिट, जैसे सूर्य पृथ्वी के आजू बाजू जो सर्कल लेते हैं उसको फेरे बोलते हैं, ऑर्बिट पे। तो बेसिकली हम हिंदुइज्म में, अगर हम हिंदू की बात करें तो ऐसा है कि हम 84 लाख जन्म लेते हैं। पर मैं ऐसा कोई हिंदू मुस्लिम वो नहीं बात कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि 84 लाख फेरे का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो हर एक चीज़ में है। सर्कल वाला जो चीज़ है वो हर एक में है। अगर आपकी स्किन है वो भी 22 दिन के बाद नहीं आती है, वो भी एक फेरा हो गया। जैसे मैंने अभी बताया पानी कैसे फेरे से, तो ये वही चीज़ को मैंने सर्कल के रूप में दिखाया है। और ये पूरा पेंटिंग मैंने थंब इम्प्रेशन से बनाया है कि मेरे जो थंब से ये एक एक निशान करके फिर उसका पूरा सर्कल बनाया है। 84 लाख फेरे मैंने नाम दिया है। और भी बहुत सारी मैडम पेंटिंग है, और ये जो सेंटर में पेंटिंग ये थोड़ा अलग दिख रहा है, इसके बारे में थोड़ा हम जानना चाहेंगे। ये वाली पेंटिंग, हाँ जी। तो इसमें मैंने फ्लूइडिटी बताया, जो ये अभी मैंने पानी की बात करी आपसे। तो जैसे आप ऊपर पानी टिकता नहीं है, जो ऐसे बहता है, तो ये फ्लूइडिटी की तरह मेरे कलर्स भी इस पेंटिंग में बहे हुए दिखाई दिए हैं। तो लाइफ इस तरह से जाती है, वही नदी वाला फील है और सूरज है, जो अभी मैंने बताया आपको कि एक बूंद को डाल दो सागर में तो सागर। तो ऐसे से थॉट मैडम कैसे आता है आपके अंदर कि हाँ चलो अभी ये मेरे दिमाग में आया और इसको मैं पेंटिंग के जरिए हम पब्लिक को या हमारे जितने भी इसके, क्योंकि आर्ट ऐसा चीज़ है हर कोई देखना चाहता है, तो ऐसे थॉट कैसे आ जाता है आपको? तो इस तरह के थॉट, ये आई थिंक वो बचपन से कुछ आपको ना ऑब्जर्व करने की आदत है, हर एक चीज़ को बारीकियों से देखने की। ये नहीं कि बस चल गए तो रास्ते में चल दिए, नहीं। पत्ता, झाड़, पेड़, फूल, जमीन, सॉइल का कलर, मतलब मिट्टी के कलर, सब कुछ को काफ़ी नज़दीक से ऑब्जर्व करने की आदत होती है बचपन से। तो इस तरह से आप को ये थॉट्स आते रहते हैं। और एक अगर कोई भी इंसान फिर अंदर भी झांकता है तो आप अपने आप से बात करते हो। तो आर्टिस्ट होता है मोस्टली अपने आप से बात करके ये सारी चीज़ के जवाब ढूंढने की कोशिश करता है। तो इसी वजह से ये आइडियाज़ आते हैं कि मेरे पेंटिंग में मोस्टली ये जो कलर है ब्राउन जैसे लगता है, वो
अलग अलग मिट्टी के कलर है, तो मैं बचपन में मिट्टी के खिलौनों से काफ़ी खेली भी हूँ, तो वो भी आता है। तो इसी तरह की चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में चलती है और आप ऑब्जर्व करते हो। पत्तों के हजारों रंग होते हैं, ग्रीन एक कलर नहीं होता है, तो इतने कलर्स होते हैं, पर वो ऑब्जर्व करते नहीं है, हम बस चले जाते हैं दुनिया में, अब जिए, आए गए, खाना खाया, सो गए, पर ऐसा नहीं होता है। आपको खोजने के लिए लाइफ में बहुत कुछ है, एक ही मनुष्य जन्म है, तो इसी तरह से आर्टिस्ट होते हैं। तो एक आवाज़ सुना रही हूँ, पहले आप उस आवाज़ को सुनिए, फिर मैं आपको और भी ये मेरी पेंटिंग के बारे में बताती हूँ। तो ये जो साउंड है मैडम, इस साउंड से क्या आप लोगों में मैसेज देना चाहती हैं? जी, तो ये साउंड जब मैं पेंटिंग बना रही थी अपने थंब इम्प्रेशन से, अंगूठे के निशान से, ये पेंटिंग में आप देख सकते हो, तो जो करते हैं मैं जिस तरह से आर्ट कर रही थी, तो उसमें थंब की आवाज़ भी आ रही थी और बहुत ही शांति में काम जब करते हैं तो हार्ट बीट भी, अपनी हार्ट बीट भी सुनाई देती है। तो जब आपकी अपनी हार्ट बीट और पेंटिंग का साउंड दोनों मिक्स होके जो कुछ कृति बनती है वो इस तरह से बनी हुई है, ये मैं दिखाना चाह रही हूँ। साउंड के जरिए बात सही कहा आपने। कभी कभी जब हम बचपन में सोते थे तो जैसे ही लाइट वाइट बंद होता था हमें घड़ी की आवाज़ पहले सुनाई देती थी। वैसे कभी अगर अकेले में रहो, बिल्कुल शांत माहौल होता है, तो हमें उसका हार्ट बीट सुनाई देता है। तो वो आपने पेंटिंग के जरिए यहाँ पे दर्शाया है और मैंने अपने थंब की जो स्टाइल है मेरी पेंटिंग करने की, उसके साथ कैसे सिंक हो रहा है, कैसे मर्ज हो रहा है, वो दिखाया है कि कितना दिल से पेंटिंगें बनती है और कितना शांत माहौल में बनता है। तो ये जो आपने फोटेज एक तैयार किया है जिसको आपने नाम रखा है आगमन, तो क्या मैसेज देना चाहती है मैडम इसके? जी, तो इसका नाम आगमन है, आवागमन। आगमन है जी, आना जाना। तो आवागमन पे ये मैसेज है कि हम इतनी बार आते हैं जाते हैं, मतलब ये है कि हम इंसान बनते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं। ऐसे ही हमारे हर एक चीज़ में आना जाना रहता है। तो ये मेरी पूरी सीरीज़ की पेंटिंग के साथ ये वीडियो आर्ट है। तो वीडियो आर्ट की तरह यही दिखाया है कि रिफ्लेक्शन कैसे लाइफ में आता है, किस तरह से हमारे ये परछाइयाँ बनती है, जो सारा एक एक मैसेज है जो वो इसमें आवागमन वीडियो में दिखाया गया है। जैसे ये पेंटिंग है, ये भी आवागमन दर्शाती है, पर पेंटिंग के ये जो राउंड है, अगर वो हमें चलते दिखाना है तो हम वीडियो आर्ट करते हैं। तो ये वही चीज़ है जो मैंने ये वाला चीज़ को 3D मीडियम में दिखाने की कोशिश करी है। पेंटिंग होते हैं 2D मीडियम और वीडियो 3D मीडियम, 4D 5D, जिस तरह से आप करते हैं, तो वही सेम चीज़ है। इसको हमें लगता है कि ये मूव हो रहा है गोल गोल, और यहाँ सचमुच का मूवमेंट दिखाई गई, हाँ, वीडियो के जरिए। हाँ जी। तो जैसा कि आपने देखा मैडम ने बहुत ही साल से ये मेहनत कर रही है और आज यहाँ तक पहुँची है मैडम। तो जैसे कि आपने जितने भी इनके फोटोज दिखाया, QR कोड से लेके, वीडियो से लेके और इनकी पेंटिंग तक, और बहुत ही बेहतरीन पेंटिंग आपने देखा होगा। अब जो आर्टिस्ट को पहचानने वाले होंगे वो तो बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि आर्टिस्ट कितने मेहनत से कोई भी अगर पेंटिंग तैयार करता है, कोई भी थॉट दिमाग में आता है तो कितना उस पर मेहनत करता है, वो कितना अकेलापन, जब उसके सोचने के लिए बहुत सी जगह चेंज भी करना पड़ता है। कहीं कहीं तो ऐसे होते हैं जंगल में भी चले जाते हैं, पहाड़ों पे चले जाते हैं, पानी में चले जाते हैं। बहुत ऐसे आर्टिस्ट की कुछ नया थॉट है दिमाग में, कुछ ऐसा है, कुछ लोगों को नया दिखाएं, और कुछ नया नहीं होता है, कुछ इंसान में परिवर्तन प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी, या जो आने वाला फ्यूचर है वो भी दर्शाता है, मगर लोग समझ नहीं पाते हैं। मगर जो हमारे ऐसे ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो पेंटिंग के जरिए, वीडियो के जरिए, किसी न किसी जरिए से आपको वो दिखाते हैं कि इंसान की ज़िंदगी किस तरह से बैलेंस होती है, किस तरह से चलती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैडम हमसे बात करने के लिए। मैं आपके साथ विशेष मुद्दा न्यूज़ चैनल से।